हाँ ध्यान देंगे एक बार सब लोग, जिन लोगों का कल छूट गया था 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर फिर से बता रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जैसे 8 नंबर में था ना, तो 8 नंबर में डायरेक्ट ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बॉक्स में करके दिया था, ठीक है। लेकिन इसी बात को ना अगर हम देखिए तो इसको अगर हम ऐसे घुमा दें, इसको अगर हम ऐसे घुमा दें तो हो जाएगा, एक्स वाला पहले लाइन में, पी एक्स वाला दूसरे लाइन में। इसमें जरा क्वेश्चन में दिया है ना, देखिए क्या कर रहा है, जैसे फंक्शन फंक्शन जो डिफाइन होता है कि पी एक्स का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये चारों दिया हुआ है, ये चारों प्रोबेबिलिटी का ही मान है, ये भी प्रोबेबिलिटी का है, ये भी प्रोबेबिलिटी का, यही प्रोबेबिलिटी, यही प्रोबेबिलिटी का मान। अब कंडीशन क्या है कि इसका वैल्यू ये तब लेना है जब एक्स का मान 0 होगा, ये प्रोबेबिलिटी तब लेना है जब एक्स का मान 1 होगा। मतलब ये रैंडम वेरिएबल का मान हो गया 0 1 2, और 2 के बाद जो होगा सब अदर्स में चल जाएगा। तो हम रैंडम वेरिएबल 0 1 2 अदरवाइज लिख दिए हैं। अब 0 के सामने प्रोबेबिलिटी यहाँ के लिए है, 1 के सामने 2 के लिए है, 2 के सामने 3 के लिए है, अदर इसके बाद जो बच गया सब 0 में चला आएगा। अब तो कल की तरह हो गया, नहीं बनेगा, 8 नंबर क्वेश्चन की तरह हो गया। अब ये इसके बाद जैसे ही ये बना दिया 8 नंबर की तरह सेम हो गया, छोड़ दो। चलो अब कौन सा बता दे, बताइए। इसके बाद अब तो मिट गया। ऐसे भी क्या था, क्वेश्चन उतारे थे आप, बॉक्स बनाए थे, ऊपर में एक्स वाला नीचे में पी एक्स वाला। आप लोग सब उतारने के चक्कर में रहते, कुछ समझने का भी तो प्रयास करिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन ही था पिछले की तरह। हाँ अब कौन सा क्वेश्चन बता दे, 10 नंबर। चलिए अपनी ईमानदारी को ऊपर रखते हुए मैं 6 नंबर नहीं बताया था। क्या बन गया आप लोगों से, ट्राई किए हैं? जरा क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा है कि फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, कोई लॉट है जिसमें कुल 30 बल्ब्स हैं, विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बॉल्स, ठीक है। जो टोटल बल्ब दिए गए हैं, जो टोटल बल्ब्स दिए गए हैं वो 36 हैं। इसमें से डिफेक्टिव बल्ब दिए गए हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स दिए गए हैं 6, ठीक है। अगर डिफेक्टिव 6 है तो नॉट डिफेक्टिव तो कैसे होगा, आपको ऐसे भी निकाल भी सकते हैं, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। अगर डिफेक्टिव इतना है तो नॉट डिफेक्टिव कितना होगा पता चल जाएगा आप लोगों को, एक में से घटा लेंगे, या तो इसमें से घटा कर लिखिए तब डिवाइड करिएगा, नहीं तो एक में से प्रोबेबिलिटी ही घटा लेंगे, काहे के लंबा चौड़ा करे। और अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमको इतना तो दिया है टोटल जिसमें 6 खराब है, लेकिन जो हमको निकालना है वो कितना बल्ब निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू ड्रॉ 6 बल्ब्स, हम लोगों को इसमें से 6 बल्ब्स निकालने हैं, ठीक है। हाँ एंड कह रहा है कि एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट कह रहा है। रिप्लेसमेंट कहने का मतलब है कि नंबर घटेगा नहीं, ठीक है, निकालेंगे फिर डाल देंगे, निकालेंगे डाल देंगे, तो उसके उसके जगह पे दूसरा। अब आगे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल्स। अच्छा 6 लिखे हैं तो 4 है तो 4 लिख लीजिए, ठीक है। हाँ अब आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसका, नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट एक्स बी नंबर ऑफ टेल्स, हम दूसरा पढ़ रहे हैं क्या, 5 नंबर है ना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्ब, हाँ नंबर ऑफ डिफेक्टिव डिफेक्टिव बल्ब्स का पूछ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो अब जरा बताइए कि एक्स का मान क्या क्या हो जाएगा, कौन बताएंगे। हमको इस पर ध्यान देना है, रैंडम वेरिएबल क्या लेना है, डिफेक्टिव बल्ब्स। हम कितना बल्ब निकाल रहे हैं, तो 4 बल्ब निकाल रहे हैं, तो 4 बल्ब में कितने कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं, या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, या एक डिफेक्टिव होगा। अच्छा डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब अच्छा बल्ब क्या, डिफेक्टिव बल्ब में क्या होता है, खराब होता है, चलिए सही। हमको लगा आप लोग उसमें भी हाँ हाँ कहिएगा लेकिन बोले नहीं। हाँ तो अब जरा ध्यान देंगे हम लोग, जैसे 30 बल्ब में अगर 6 डिफेक्टिव हैं तो अच्छे कितने होंगे, नॉट डिफेक्टिव 24 होंगे, ऐसे उसको लिखेंगे नहीं, समझाएंगे। अब हमको क्या करना है, सबका प्रोबेबिलिटी चाहिए, कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से बना दे, आसान होगा। इनका तो दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है, कहते हैं कि हम आईआईटी तोड़ देंगे, आपसे हिलेगा भी नहीं, इस तरह का आप दिमाग रखें।
हम क्या बता दिए कि जितना बल्ब निकालते हैं उसको 0 से लेकर जहाँ तक है वहां तक ले लेना है। हम 4 बल्ब निकाल रहे हैं तो उसमें कितना कितना डिफेक्टिव हो सकता है? 4 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं हो सकता है, एक हो सकता है, 2 हो सकता है। संभावना जो जो हो सकेगा ले ले रहे हैं। अब इस बात की 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए अभी तक, वही वहीं पे। अब जरा बताइए, हम लोग कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला से यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, बोलिए तो n का मान यही लेंगे जो टोटल निकालते हैं, तो 4 लेंगे, ठीक है। तो 4c और 0। और यहाँ पे ये बताइए कि ये जो x का मान लिया है डिफेक्टिव वाला लिया है कि नॉट डिफेक्टिव वाला लिया है? ये डिफेक्टिव का है कि नॉट डिफेक्टिव का है? अच्छा, यहाँ पे ये भी निकाल लीजिए, हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ऐसे ही कर दे, p और ब्रैकेट में डिफेक्टिव बल्ब्स। तो डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी टोटल डिफेक्टिव कितना है? 6। और टोटल ns का मान कितना है? 30। तो हो गया 1/5। तो नॉट डिफेक्टिव का कितना हो जाएगा बताइए तो? हाँ, एक में से घटा देंगे, एक में से घटा देंगे। तो ये बट्टा लघुत्तम ले लीजिएगा, कितना चला आएगा? 6/30, 1/5 और ये 4/5। दोनों का लघुत्तम 5 हो जाएगा, तो 5 में से एक घट जाएगा, 4/5। अब हम लोग ले लेंगे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, मतलब n का मान जो टोटल निकालते हैं 4 और c 0। कौन बताएंगे यहाँ पे कौन प्रोबेबिलिटी डालेंगे? यहाँ पे किसका पावर ये 0 जाएगा? यहाँ वाला प्रोबेबिलिटी ये लेंगे कि ये लेंगे? यहाँ वाला कौन सा प्रोबेबिलिटी लेंगे, ये वाला कि ये वाला? इस पर ध्यान देना। ये x क्या चीज का मान लिए हैं? x क्या चीज का मान लिए हैं? डिफेक्टिव वाला है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है डिफेक्टिव वाला है कि नॉट डिफेक्टिव वाला है? तो डिफेक्टिव वाला है तो ये वाला डिफेक्टिव का पावर x जो होगा ना उसी का पावर यहाँ वाला जाएगा, तो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ठीक है। कितना हो जाएगा बताइए तो? 0। और नॉट डिफेक्टिव का 4/5 है, ये कितना हो जाएगा? चलिए, तो 4c0 1 हो जाएगा, ये पावर 0 1 हो जाएगा। और 4/5 का पावर 4 है, तो 4 को 4 बार गुना कितना आएगा? 256। और 5 को 4 बार गुना करिएगा तो 625। हमको लगता है कि ये प्रोसेस आसान है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये प्रोसेस नहीं यूज करते, तब क्या करते बताइए तो? हमको 4 तो निकालना है, और ये 0 मतलब नॉट डिफेक्टिव वाला, एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा। तो नॉट डिफेक्टिव वाला मतलब इसको 4 बार लिखते, बात वही है। 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5। दोनों प्रोसेस समझ गए? अब जैसे x बराबर 1 लेना है, तो 4c1 लेंगे। और 4c1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/5, इसका पावर 1, और इंटू में 4/5, इसका पावर 4 में से 1 घटाकर 3 हो जाएगा। सबको पता है कि इसका मान 4c1 का मान कितना होता है, याद है? nc1 का मान n होता है, मतलब 4c1 का मान कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 1/5 का पावर 1 है, तो ये 1/5 ही रह जाएगा। और 4/5 का पावर 3 है, तो 4 का पावर 3 64 होता है, 5 का पावर 3 125 होता है। 64 में ये भी गुना कीजिएगा तो ऊपर में 256 ही आएगा, नीचे 225 ही आएगा। गुना कर लीजिएगा। फिर बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, तो ये हो जाएगा 4c2। तो 1/5 का पावर कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 4/5 का पावर, 4 में से 2 घटाएंगे 2। देखिए 4c2 का मान कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। निकालने सबको आता है ना, एनसीआर वाले फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, 6 आएगा। 6 इंटू 1/5 का पावर 2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। और फिर बगल में 4/5, तो 4 का स्क्वायर 16, इसका 25 हो जाएगा। तो 16 छक 96, 96/225। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3, बोलिए तो कितना आएगा x बराबर 3? 1 4 6 4 1 5। हम बोलिए इसका 4c3 इंटू 1/5 का पावर 3 और 4/5 का पावर 1। तो 4c3 का मान कितना हो? कल फॉर्मूला पर आए थे क्या ये वाला? सबको याद है कि 4c1 का मान कितना के बराबर होगा? 4c
कितना के बराबर, ये दोनों को घटा लेंगे 3, मतलब ये दोनों का मान बराबर होता है, ठीक है। तो जब 4C1 का मान 4 आता है तो 4C3 का मान इसी के बराबर होगा 4 है। यहाँ फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा अगर ये प्रॉपर्टी नहीं याद है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/5 तो 1/125 और इंटू 4/5 तो 4 चौका 16/225। फिर बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4 कितना हो जाएगा 4C4 1/5 इसका पावर 4 और 4 में से 4 घटाएंगे 0 तो 4/5 का पावर 0। जगह कम है आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 4C4 दोनों सेम हो तो वैल्यू 1 होता है, 1/4 को 5 पर गुना कीजिएगा ना तो 1/625 चला है। अच्छा ये हम गुना गलती किए हैं क्या चला, 25 में 25 से 625 होगा, मैंने गलती लिख दिया है, ठीक है। हाँ अब यहाँ तक तो सबका प्रोबेबिलिटी निकाल दिए, अब क्या करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना लेना है, मान डाल देना हो जाएगा। नोट करिए दिखा दो, स्पीड बढ़ाइए बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। शत्रुघ्न 11 बजे तक पढ़ना है आज। शत्रुघ्न सर लिख रहा था। हाँ साजिद, हाँ साजिद बोलिए। गुना करिए 4 में 64 से 256 और 25 में 5 से 125 में 5 चाहिए 625 होगा 600। हाँ चलो वो तो गुना भाग किस वाले में px बराबर 3 वाले में 125। ओहो मेरे ध्यान 15 पे थे ना इसलिए हमने लिख लिया 225। हाँ बताइए। हाँ आज प्रोबेबिलिटी खत्म है कर देना है। ये हो गया तो बोलिए मिटा दो। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा अच्छा तब तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलिए 4C0 का वैल्यू 1 होता है, 4C0 का वैल्यू 1 होता है, 1 होता है। नोट नोट में लिखा है तो सोए थे क्या जिस दिन लिखा थे, परसों ही तो लिखा था शायद जिस दिन शुरू किए थे प्रोबेबिलिटी। नहीं याद है तो फार्मूला पढ़ाए हैं NCR वाला। क्या इतना आप लोग अब नहीं कर लीजिएगा कि हमसे टाइम पास करवा रहे हैं, बोलिए सभी लोग। अब इतना भी नहीं करिएगा तो बहुत बहुत टाइम लगेगा। इसमें एक्स, इसमें मान अपना डाल लीजिएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 तक, नीचे में सबका प्रोबेबिलिटी। माइक बंद करिए, माइक बंद करिए, निखिल माइक बंद करिए। नीचे कोई लिख भी रहा है क्या? आप लोग तेज रिप्लाई नहीं करते हैं, टाइम लगता है, एक बार बोलते हैं 2 मिनट के बाद जवाब देते हैं हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन जरा सुनिएगा। कह रहा है कि ए कॉइन इज बाइस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। कैमरा सही ना है? क्या कह रहा है कि आपको हम बाइस्ड और अनबाइस्ड बताए थे, ठीक है। बाइस्ड और अनबाइस्ड बताए थे, याद है? BIACD और एक अनबाइस्ड बताए थे। इसका मतलब
बताए थे ना, बाइस्ड मतलब एक तरफ हेड एक तरफ टेल, मतलब दोनों के आने का संभावना बराबर बराबर होगा। अनबाइस्ड का मतलब पक्षपाती, वही वाला ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कॉइन इज बाइस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। क्या कर रहा है कि जो हेड है ना, हेड 3 गुना आता है जितना बार टेल का 3 गुना आता है। सिंपल समझिए, हेड के जो आने का चांस है ना वो टेल का 3 गुना है। मतलब अगर 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 हेड x बार आता है तो टेल कितना बार आएगा बोलिए तो? हेड का 3 गुना आने का चांस है, टेल हेड का टेल से 3 गुना आने का चांस। तो टेल अगर x, उल्टा मान लीजिए, टेल अगर x होगा तो हेड कितना बार आएगा? 3x बार आएगा। तो देखिए तो हो गया पक्षपाती, जैसे ये 1 बार आएगा तो ये 3 बार आएगा, तो इसके आने का चांस ज्यादा हो गया ना, मतलब इसमें मान ली इसमें हेड वाला पक्षपाती हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि ये कॉइन इज बाइस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। ये जो बात समझाती है वो वाली बात है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है किसका? नंबर ऑफ टेल्स का। मान लीजिए लेट टेल अकर्स x टाइम्स। हम मान लिए कि टेल कितना बार आता है? x बार आता है, तो देयरफॉर हेड कितना बार आएगा बताइए तो? हेड कितना बार आएगा? 3 गुना 3x टाइम्स। ठीक है, अब जरा बताइए कि अगर हम पूछे, जैसे मान लीजिए कि आप लोग समझते हैं ना कि ये अगर किसी सिक्के को फेंकते हैं तो हेड और टेल आता है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो यही ना आता है एनएस का मान, मतलब ये दोनों को जोड़कर। लेकिन जब अलग अलग होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं एनएस का मान, याद है? दोनों को जब अलग अलग हो तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ कर निकालते हैं 3x। तो अब जरा बताइए कि हमको प्रोबेबिलिटी दोनों का निकाल लेना है। हम लोग जब भी कॉम्बिनेशन वाला यूज करते हैं तो याद है सबका दोनों का प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। जैसे टेल का पूछ रहा है तो टेल का भी या बिना टेल वाले का भी। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड का प्रोबेबिलिटी, तो हेड का संख्या कितना है? 3 बार है। अब टोटल कितना बार हो गया? 4x, x कट गया 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, या इसी को कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। नॉट हेड बोले तो या टेल बोले तो या तो एक में से इसको घटा लीजिए, नहीं तो संख्या भी पता है x/4x कर लीजिए। टेल का कितना बार आना है? x बार, टोटल 4x। या एक में से 3/4 घटाइए तो भी यही आएगा, 1/4 ही आएगा। कितना बार फेंका जा रहा है बोलिए तो? सिंस द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। 2 बार का मतलब क्या है? n का मान कितना लेना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। हाँ, अब आपसे पूछ रहा है कि रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ टेल्स है। रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ टेल्स है। तो लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। देयरफॉर x का मान क्या क्या हो सकता है बताइए तो? 2 बार फेंक रहे हैं, कितना बार फेंक रहे हैं? 2 बार फेंक रहे हैं, तो टेल कितना कितना बार आ सकता है? टेल 0 बार आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा। अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 कैसे निकालेंगे? शत्रुघ्न आप बताइए, चलो इन लोग तो समझ रहे हैं, आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 कैसे निकालेंगे? सुनना है मेरी बात? हाँ, सी, पहले तो n का मान लेते हैं ना, 2c0। यहाँ पे क्या डाल, यहाँ पे कौन सा प्रोबेबिलिटी डाले दोनों में, हेड वाला कि टेल वाला? तो आप पढ़िए ना, आप कहाँ ध्यान है? रैंडम वेरिएबल, हाँ, रैंडम वेरिएबल टेल का कह रहा है तो टेल वाला प्रोबेबिलिटी पहले डालना है। 1/4 का पावर 0 गुना, और बिना टेल वाला मतलब हेड वाला 3/4। अच्छा आप बताइए ईमानदारी से, सब लोग अपने अपने दिल पे हाथ रखिए, क्या ये क्वेश्चन आगे आप लोग सब नहीं बन जाएगा? यहाँ तक कर दिए तो बन जाएगा। अब तो एक px बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 बॉक्स बना देना है। छोड़ दूं? शत्रुघ्न, साजिद, आशीष,
श्रुति शर्मा, निखिल, साक्षी, आयुष आनंद। हाँ, ये वाला, ये किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? ये तो हेड का निकाले हैं, तो हेड का लिए तो हेड का संख्या बटा में टोटल एनएस। टेल का निकाल रहे हैं, हेड नॉट है, हेड नॉट मतलब टेल वाला है, तो टेल आने का यहाँ एक्स पर आ रहा है, टोटल 4x है, तो एक्स बटा 4x, एक्स एक्स कट गया 1/4। अब बताइए क्या दिक्कत है? अब ये आगे बन जाएगा, छोड़ दूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 नंबर से आ गया मीन वाला, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे थे, अब मीन भी निकालना पड़ेगा। हो गया? आपका बहुत अच्छा है, आप जवाब देते हैं एकदम जल्दी, ये लोग कोई बोलता नहीं है जल्दी। आप तो पता नहीं। आप, हाँ, पता है कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ था आप लोग? सही पकड़े तो आप ही से तो पूछ रहे हैं, पता है? चलिए आगे बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 10 करें कि फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। देखिए, या तो मीन निकालना हो, वेरिएंस निकालना हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो। अभी तक जितना कर रहे थे उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद जो होगा वो नया होगा। तो क्या कर रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। क्या कर रहा है? व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। फिर बताइए, तो एक कॉइन को 3 बार फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, ये पता है? आप किसी भी प्रोसेस से बना सकते हैं, दोनों मेथड सिखा दिए हैं, आपको जो प्रोसेस आसान लगे आप कर लीजिएगा। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और तीनों टेल, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कि एनएस का मान कितना, एनएस का मान गिन लीजिएगा, टोटल आ जाएगा 8। अब क्या कर रहा है कि लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल किसका मानना है? जिसका हम लोगों को ये निकालना है, मीन निकालना है। एक्स बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। तो अब जरा बताइए कि एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, कौन बताएंगे? एक्स का मान नंबर ऑफ हेड, इसमें कितना कितना हेड है? हाँ, मतलब वही तो क्या, बिना हेड वाला, एक हेड वाला, दो हेड वाला, तीन हेड वाला, और सबका प्रोबेबिलिटी निकाल देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 0 बताइए, तो वैसा कितना है इसमें जिसमें एक बार भी हेड नहीं है? बस एक है। हमको लगता है कि रिपीट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पीछे बनाया है, टोटल 8 है। फिर बताइए, एक्स बराबर 1, एक हेड वाला, एक हेड वाला यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 है, 3/8। फिर बताइए, दो हेड वाला, दो हेड वाला भी वही है, 3 भाई। हाँ, फिर बताइए, तीनों हेड वाला 1/8। हाँ, उसमें टेल लिखा होगा, इसमें हेड लिखा है, इतना ही का अंतर है। अच्छा, अगर कॉम्बिनेशन से बनाना होता तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये 3 बार फेंके हैं तो एन का मान 3 ले लेते, और एक बार फेंक कर प्रोबेबिलिटी निकाल लेते। जैसे 3 बार नहीं फेंकते, एक बार फेंक दिया तो हेड का 1/2 आता, टेल का 1/2 आता, और फिर 3C0, 3C1, 3C2, 3C3।
अब बताइए इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, देयरफॉर हाँ वही सुंदर वाला बॉक्स बना लेना है। एक्स हो गया और नीचे इसका प्रोबेबिलिटी हो गया पी एक्स। बताइए कितना कितना है, 0 1 2 3। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज बताइए, इसका प्रोबेबिलिटी 1/8, हाँ 3/8, 3/8 और ये 1/8। चलिए यहाँ तक किसी को कष्ट है? यहाँ तक तो हम लोग सारे क्वेश्चन में बनाते आ रहे थे, यहाँ तक तो हम लोग सारे क्वेश्चन में बनाते आ रहे थे। कोई किसी को नोट करना है क्या? ये नोट करेंगे तो पहले नोट कर लीजिए सुंदर अक्षरों में। कर चुके हैं। करिए जिनको नोट करना है तेजी में करिए।